तो कुंभ राशि वालों, महायुद्ध की घड़ियां शुरू हो चुकी है। 1 से लेकर 10 मई, इन 10 दिनों में आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। मई महीने की शुरुआत ऐसी होगी आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। साथियों, इन 10 दिनों में 4 बड़े झटके आपको लगने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में ही 2 बड़े सपने भी आपके पूरे हो रहे हैं। आपके लग्न में बैठे हैं स्वयं राहु, जो कि पिछले कई समय से आपको भ्रम के माया जाल में फंसा के रखे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया, कहां मेहनत करनी है, कहां दिमाग लगाना है, कहां दिल का उपयोग करना है। साथियों, ये मई के 10 महीने किस्मत आपको राजा बनाने आई है। अगर शुरुआत अच्छी हुई तो ये पूरा महीना साथियों सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपके जीवन में वो खुशियां आएगी जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे हो। साथियों, पिछले कुछ महीने बहुत कड़वे जहरीले रहे आपके लिए, क्योंकि साथियों, चाहे पैसा हो, परिवार हो या आपका प्रोफेशन हो, हर तरफ से उलझने तो आई है। यहां तक कि आपका जीवन साथी भी आपको समझ नहीं पाया। जिस पर भरोसा किया उस व्यक्ति ने आपका हक छीना। आपके दोस्तों, टुकड़ों पे जो लोग पले, उन लोगों ने भी आपको धोखा दिया। अक्सर साथियों, आप मझधार में खड़े रहे, और अभी का जो समय है आपके जीवन का, ये वो समय है जब आप साथियों हर व्यक्ति से बदला ले लेंगे। हर व्यक्ति आपके कदमों में होगा, क्योंकि राहु लग्न में बैठकर और शनिदेव सेकेंड हाउस में बैठकर, धन के भाव में बैठकर आपके जीवन की नैया पार लगा रहे हैं। आपकी जो जिंदगी है साथियों, वो 2 नाव पर सवार रही है हमेशा, लेकिन अब साथियों एक ऐसी जिंदगी आप जीने वाले हो जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। कुंभ राशि जानी जाती है साथियों लोगों की भलाई करने के लिए। बहुत दया के भाव आपके जीवन में होते हैं साथियों। आप खुद स्वयं को कभी खुश नहीं रखते। जितना आप लोगों को खुशियां देते हैं, उतना कभी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए आप नहीं जिए। लेकिन ये जो मई का महीना है, आपके स्वयं के जीवन में जो खुशियां आ रही है, वो अलग ही लेवल की आने वाली है। शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये 10 दिन साथियों यूं समझ लीजिए राजयोग की शुरुआत हो रही है। क्योंकि 11 अप्रैल के बाद से सितारे एक के बाद एक ग्रह परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो उससे जीवन में बहुत बड़े बड़े राजयोग का निर्माण होगा। शनि भी अपना रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 17 मई को। लेकिन ये शुरुआती 10 दिन सावधान रहकर बिताने पड़ेंगे। अगर शुरुआत अच्छी हो गई, शुरुआत में ही कोई परेशानी नहीं हुई, तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। साथियों, पिछले 3 से 4 महीने जो सोचा उसका उल्टा परिणाम आया, लेकिन ये शुरुआती 10 दिन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं, और पूरा महीना इसी शुरुआती 10 दिन पर निर्भर करता है। इन शुरुआत 10 दिनों में जो करोगे, उसी का परिणाम इन आने वाले पूरे महीने में आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात तय है साथियों, अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे और इसमें जो उपाय बताया जाएगा, वो आपके जीवन की जितनी भी मुश्किलें हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी से आपको बाहर लाने में काफी मदद करेगा। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है, तो साथियों मुझे पता है आप यह 3 बड़ी गलतियां जीवन में अक्सर करते हैं, और इन 3 ही गलतियों से आपकी जिंदगी में अक्सर आप ठोकर खाते रहते हैं। लोग आपका फायदा उठाते रहते हैं। हर अवसर आता है और आपके हाथ में आने से पहले ही चला जाता है। लेकिन आपको इस 10 दिनों में क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि साथियों पिछले कुछ दिनों से दिमाग जो है आपका, वो ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है। बहुत सारे विचार अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहे हैं। आपका दिमाग साथियों काम पर फोकस नहीं हो पा रहा है। पुरानी गलतियां अभी तक आप साथियों ढोते आ रहे हो। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन 10 दिनों की जो बड़ी बड़ी खुशियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहां कहां आपको सावधानी रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है,
सारी बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमें अपनी कुंडली दिखानी है, आप हमारी कुंडली देख लीजिए, तो हमें ये स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सीधा आप मैसेज करें, आगे की प्रोसेस आपको वहां पर दी जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं और अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि ये है आपकी चंद्र राशि का राशिफल, और आपकी लग्न राशि के आधार पर आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। तो वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करेंगे 1 से लेकर 10 मई। देखिए, कुंभ राशि आप लोग क्या हैं पहले वो जान लेते हैं। देखिए, आप लोग धैर्य थोड़ा सा कम रखते हैं, बहुत जल्दीबाजी में आपका जीवन बीता है साथियों। बचपन से ही बहुत जल्दीबाजी में आप बड़े हो गए, जिम्मेदारियां ढोते ढोते आप बड़े हो गए, किसी भी चीज का आप आनंद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। यानी कि अगर आपकी थाली में साथियों 10 तरह के पकवान दे दिए जाए, तो वो 10 तरह के पकवान का भी आप आनंद लेकर ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जीवन के हर पहलू पर आप साथियों भागते दौड़ते रहते हैं साथियों, और यही भाग दौड़ भरी जिंदगी आपको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आप साथियों सबसे ज्यादा अपने जीवन का कंपैरिजन लोगों से करते आते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करिएगा। आपकी आदत है साथियों, मुंह फट हो आप, गलत को गलत बोल देते हो, और जो महसूस होता है, जो दिल करता है वो बोल देते हो। लेकिन इन 10 दिनों में अपनी जुबान पर साथियों ताला लगा लेना। अगर कोई गलत भी है तो उसे गलत बोलना नहीं है, वरना उल्टा आप फंस सकते हो और आप साथियों किसी विवाद के शिकार हो सकते हो। इन 10 दिनों में आप जाने जाते हो साथियों बड़े बड़े फैसले लेने के लिए। आप जो भी फैसला लेते हो अपनी लाइफ के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं अक्सर। लेकिन अक्सर आपकी जो फैसले होते हैं आप स्वयं नहीं लेते। आप कभी कभी अपनों से ज्यादा पूछते हैं। सबसे ज्यादा आप अपने जो स्वयं के डिसीजंस होते हैं बड़े बड़े लाइफ के, वो आप अपने अपनों से ज्यादा पूछते हो, स्वयं से नहीं पूछते। अगर आपका जो मन करता है अगर आप वो कर लेते हैं, तो साथियों आपकी जिंदगी तरक्की की राह पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाए। लेकिन आपका जो मन करता है वो करते ही नहीं हो, आप सबसे ज्यादा लोगों से पूछते हो। अक्सर साथियों देखा गया है कि आप अपनी खुशी का गला बचपन से ढोते आते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इन मई के 10 दिनों में, शुरुआती 10 दिनों में फैसले लेने पड़ सकते हैं जीवन के छोटे छोटे, तो स्वयं से पूछिएगा, स्वयं को जो अच्छा लगे वो करिएगा। इसके अलावा किसी पर भी अंधा भरोसा करने का समय नहीं है। ये 10 दिन साथियों किसी पर भी अंधा भरोसा ना करें। अगर कोई आपका प्रेमी है जिस पर आप सालों से भरोसा कर भी रहे हैं, तो भी उस पर आपको अंधा भरोसा नहीं करना है। और हाँ साथियों, गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता है आपको, आप अपना गुस्सा अंदर दबा लेते हैं, क्योंकि आपका गुस्सा एक ऐसा गुस्सा है जो अगर आ जाए तो बड़े से बड़ा विनाश हो सकता है। यूं तो आप अक्सर चीजों को कंट्रोल करके चलते हो, अपने मन पर काबू करते हो, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो साथियों बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, वहां युद्ध छिड़ जाता है, अपनों से दूर हो जाते हो आप। लेकिन इन 10 दिनों में गुस्सों में फैसला नहीं लेना है। गुस्सा आ सकता है, कौन करवाएगा गुस्सा? आपके सूर्य गुस्सा करवा सकते हैं, क्योंकि स्पीड में आप काम करोगे, और काम अगर टाइम पर नहीं होगा तो गुस्सा आना तय है। और जब गुस्सा आएगा तो आप कुछ जल्दीबाजी में गलत फैसले ले सकते हो, और ये गलत फैसले पूरे मई के महीने में आपको निराश करेंगे। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि मई का महीना राजा बनाने आ रहा है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियां आप करोगे और चीजें फिर उलझ जाएगी। देखिए, हर चीज आप अपने हिसाब से चलाते हो, और इन 10 दिनों में भी आपको लगेगा कि हर चीज मेरे हिसाब से चले, मेरे घर में जो मैं कहूँ वो हो, बाहर भी रिश्तेदार जो भी हो मेरे हिसाब से चले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपके अपने कुछ अलग करेंगे, आपके खिलाफ जाकर भी कोई लोग, चाहे आपका प्रेमी ही क्यों ना, वो भी आपके खिलाफ जाकर कोई फैसला ले सकता है, तो जिससे आपका दिल टूटेगा, आपको गुस्सा आ सकता है मन में, और ये चीज आपको निराश कर सकती है, विचलित हो सकते हो आप। अगली चीज है साथियों, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है।
हेल्थ को इन 10 दिनों में बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि गैस, पेट से जुड़ी समस्याएं, पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। क्योंकि साथियों, यहाँ पर केतु जो है 7th हाउस में है और गुरु की भी दृष्टि है और मंगल भी हेल्थ पर प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, बिल्कुल। तो साथियों, इसका प्रभाव आपकी एसिडिटी पर, यानी कि पेट से जुड़ी समस्याओं पर पड़ सकता है। खान पर विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा। इन दिनों आपकी जो जुबान है वो आपसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्वाद मांगेगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा। इन 10 दिनों में साथियों ध्यान रखिएगी, पुराने मुद्दे उखाड़ने नहीं है। कोई पीछे समय में, जी हाँ, कोई पिछले समय में जो हो गया उसे हो गया, भूल कर आगे बढ़ना है। अब आपको पिछली चीजें ढोनी नहीं है। अक्सर आपकी आदत है कि गड़े मुर्दे आप बहुत उखाड़ते हो साथियों, और उन गड़े मुर्दे से ही आपके जीवन में अक्सर चीजें उलझती है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो 7th हाउस में साथियों केतु बैठे हुए हैं, और 7th हाउस में जब केतु होते हैं, जो पिछले काफी समय से और आगे भी रहेंगे, तो इससे साथियों हो ये रहा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर सकता है। आपको लगेगा कि मुझे तो मेरा पार्टनर वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मेरी चिंता नहीं कर रहा है, मेरी फिक्र नहीं कर रहा है, और आपको डी अटैचमेंट हो सकता है, यानी कि आपको आपकी लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा डी अटैचमेंट, थोड़ी सी दूरी आपको लगेगी। और बहस छोटी छोटी बातों में हो सकती है, छोटी छोटी बातों में आप अपने पार्टनर से विवाद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा यहाँ पर केतु के दुष्प्रभाव को। इसका उपाय भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो चिंता ना करें, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन बात अगर गुरु की करूं तो साथियों, गुरु जो है आपके 5th हाउस में है। मई के महीने में शुरुआती 10 दिन काफी क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो, क्रिएटिविटी आपकी भर भर कर निखरने वाली है। तो अगर आप कोई नई स्किल से जुड़ा कार्य कर रहे हो, चाहे वेबसाइट बनाने का, वेब डिजाइनिंग का, या चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, या एडिटिंग का काम हो, या साथियों कोई नई स्किल्स है तो उससे जुड़ा काम अच्छा हो सकता है। गुरु जो है आपकी बुद्धि को शार्प करने वाले हैं। आप हर चीज में लोगों को ज्ञान दोगे, आपको ज्ञान देने की आदत है और गुरु भी है, तो आप साथियों हर किसी को ज्ञान दोगे, घर में ज्ञान दोगे, बाहर ज्ञान दोगे, सबको छोटी छोटी बातों में सिखाओगे आप। और हो सकता है ये चीज लोगों को बुरी भी लग जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन दिनों थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, जी हाँ, पेशेंस से काम लेने का है, क्योंकि जो शनि है वो 2nd हाउस में है मंगल के साथ, जिससे आपका जो दिमाग है साथियों उस पर भी असर पड़ेगा। राहु है, तो अनुशासन में रहना है। शनिदेव क्या कहते हैं? अनुशासन में रहो, कोई भी गलत काम मत करो। यानी कि पैसा अगर कमाना है, धन के भाव में है साथियों शनि, तो इससे पैसे वाली जो जगह है, यानी कि पैसा जहां से कमाते हो वहां पर आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। चाहे जॉब हो आपकी, चाहे बिजनेस हो, गलत काम आपको नहीं करने हैं। और अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करिए तो पैसा आएगा रिटर्न में, लेकिन गलत जगह पर पैसा लगाना नहीं है, जैसे कि जुआ सट्टा, और कोई गलत जगह जैसे कि वेश्यालय में, मदिरा पान में, ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना। ऐसी जगह पैसा लगाते हैं तो शनि धन के भाव में बैठे हैं, कर्ज बढ़ सकता है। वाणी आपकी गंभीर होगी साथियों, और थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। आप लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़े से कड़वे वचन बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति साथियों आपको गलत लग रहा है तो आप उसे तुरंत रोक दोगे, टोक दोगे। लेकिन पहले आप मन में रखते थे, किसी को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन इन 10 दिनों में आप ये गलतियां कर लोगे। अगली बात करूं साथियों सूर्य की, जो कि मेष राशि में है, आपके 3rd हाउस में। तो यहाँ पर पराक्रम बढ़ रहा है, मैंने पहले बताया है। ओवर कॉन्फिडेंस आता है यहीं से, यानी कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं हर जिम्मेदारी उठा लूंगा, बड़ा से बड़ा काम मैं कर लूंगा। भले करो या ना करो वो अलग बात हो गई, आपकी क्षमता कितनी है वो अलग चीज हो गई, लेकिन पहले ही जिम्मेदारी उठाना, हाँ मैं कर लूंगा, अरे मैं तो ये भी कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सूर्य से। तो इन 10 दिनों में भूल से भी ज्यादा जिम्मेदारी सर पर मत लेना। मैंने आपको मंथली हॉरोस्कोप में भी बताया है कि ये महीना अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियां कम होनी चाहिए। जिम्मेदारियां ज्यादा होगी तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो अवसर आ रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे और जिम्मेदारियों में बंध जाओगे। आप अक्सर अपनी जिंदगी में यही गलतियां करते हो। जरा पीछे मुड़कर देखो अपनी लाइफ में, फिजूल की जिम्मेदारी आपने सर पर उठाई,
जहां पर जरूरत नहीं थी आपको हाँ बोलने की, वहां पर भी आपने हाँ बोला और उस जिम्मेदारी में आप उलझे तो हुआ क्या, आप अपने जीवन में आगे फोकस ही नहीं कर पाए, आप अपने करियर से भी दूर हो गए। तो ध्यान रखना, जिम्मेदारी ज्यादा नहीं लेनी है और ईगो भी बढ़ेगा आपका, आपका ईगो बढ़ेगा, कोई कुछ कह देगा तो मन में रखोगे आप, तो इस पर भी काबू करना है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो, यहाँ पर शनि अनुशासन बनाकर रख रहे हैं, लेकिन जो राहु है वो रॉकेट की तरह आपका दिमाग भागेगा। जी हाँ साथियों, राहु रॉकेट की तरह आपका दिमाग भगाएगा, आपका दिमाग एक जगह पर नहीं लगेगा। आप चाहोगे मैं 10 काम करूं, आपके जो सपने होंगे वो बड़े बड़े होंगे, भले ही आप मिडिल क्लास से हो या आप लोअर क्लास से हो या आप हाई क्लास से हो, आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े होंगे। आप कुछ बहुत बड़ा करने का विचार लाओगे और अच्छी भी बात है, आप कर भी सकते हो, लेकिन हवा में आइडियाज नहीं आने चाहिए। आपके आइडियाज हवा में आएंगे, यानी कि जो रियलिटी है उससे हटकर आप कुछ करना चाहोगे। तो जब इंसान रियलिटी से हटकर कुछ करना चाहेगा तो फिर उलझेगा ही उलझेगा, राहु भ्रम में भी डालेगा। जहां पर मेहनत करनी चाहिए वहां पर मेहनत नहीं करोगे और ऐसी जगह मेहनत करोगे जहां पर कुछ हासिल ही नहीं होना है, भले ही वो दिखेगा अच्छा कि यहाँ से अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, पर ऐसा होना ही नहीं है। तो कोशिश करो जो मैंने बताया है इन 10 दिनों में उनसे बचो। चीजें अच्छी है, मान रहा हूं मैं कि 11 अप्रैल के बाद, माफ कीजिए 11 मई के बाद चीजें आपके हक में है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सावधानी रखना है जो मैंने बताया है। 10 दिन अच्छे से बिता लिए तो आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस ये 10 दिन इस अनुसार जो मैंने बताया है वैसे चल दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आपको केवल मात्र इस नंबर पर मैसेज कर देना है और आप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर देख सकते हैं, वहां पर आपको व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज करना है, आपको सीधा जानकारी मिल जाएगी, बस अपने डिटेल्स दे दीजिएगा। अभी के लिए साथियों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।